वरिनानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकुर सुधारी। बरिनौ रघुबरी विमल जसे जोधायके फल चार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभा में प्रथम गणेश मनाओ। 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 आज गणेश मनाऊं। आज गणेश मनाऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। आज गणेश मनाऊं। आज गणेश मनाऊं। सभा में प्रथम गणेश हरि बोल। सभा में प्रथम गणेश मनाओ। वेद आरती। धूम धूप नित्य वेद आरती। धूम धूप नित्य वेद आरती। लड्डूवन भोगी लगाऊं। लड्डूवन भोगी लगाऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाओ। सभा में प्रथम गणेश मनाओ। आज गणेश मनाओ। हरि बोल। आज गणेश मनाओ। सभा में आज गणेश मनाओ। सभा प्रथम गणेश मनाओ।
अंगीना लिपाऊं। हरि हरि गोबेरा अंगना लिपाऊं। हरि हरि गोबीरा अंगीना लिपाऊं। हरि हरि गोबेरा अंगना लिपाऊं। मुतियन चौके पुराऊं। मुतियन चौके पुराऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। मोतियन चौके पुराऊं। मोतियन चौके पुराऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। आज गणेश मनाऊं। आज गणेश मनाऊं। सभा में प्रथम गणेश हरि बोल। मनाऊं। जय हो। सभा में प्रथम गणेश मनाऊं। जब जब धर्म घटारी हरि ने अवतारी यारी। ओ जब जब धर्म घटारे हरि ने अवतारी यारी। कभी राम बने कभी श्याम बने। कभी राम बने कभी श्याम बने। राजा राम बने जगत को वारिने। संत को तारिने जगत को वारिने। संत को तारिने। आज गणेश मनाऊं। प्रथम गणेश मनाऊं। सभा में पहले गणेश मनाऊं। सभा में पहले गणेश मनाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवकंस चाणूर्यमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवकंस चाणूर्यमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलध तनु श्याम। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलध तनु श्याम। मम हृदय बसहु निरंतरे। सगुण रूप श्री राम। सीताराम गुण ज्ञान पुण्यारण्य बिहारिणा। सीताराम गुण ज्ञान पुण्यारण्य बिहारिणा। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। मंदारी माला चतुर्तालिकाई कपाल माला चंकित से खिराई। मंदारी माला चतुर्तालिकाई कपाल माला चंकित से खिराई। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। परम मंगलमयी परात्पर क्लेश्वर आकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछे कल्पतरु तड़िद्वित विनिद्ध श्री रामचंद्र जी के प्रति वांगमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
परम सदैव परमदरणी महामहिम कल्याणमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी मेरी माताओं, तथापि रामायण प्रांगण में उपस्थित ज्ञान स्वरूप मेरे बुजुर्गगण, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे निर्मल हृदय वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, आइए आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हम और आप अपने हृदय आंगन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के अति आनंद रस में उस कर्म पर बैठे जिस कर्म का नाम है सत्य कर्म, और सत्य कर्म का पूरा पूरा नाम है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे, भगवान राम के चरित्रों को अपने मन से गाना, मन से सुनना और मन लगा करके सुनाना। तो आइए श्री रामचरित मानस जो है अनुसरणी ग्रंथ है भैया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो आइए ये रामचरित मानस जो है क्या है, तो 9 अक्षरों का बना हुआ है श्री रामचरित मानस। और 9 क्या है, तो अपने आप में पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? आप 1 से 9 तक करके अंक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अगर 10 लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा? 0। 11 करना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 9 क्या है, अपने आप में पूर्ण है। 1 से 9 तक के हम अंक लिखेंगे तो कोई चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको पूर्ण कहा गया, वैकुंठ कहा गया। तो आइए रामचरित मानस का शाब्दिक अर्थ मैं अपने मन के अनुसार कहूं तो क्या है, तो ध्यान। तो ध्यान किनको आया? तो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को आया। तो कब आया? जब उनकी धर्मपत्नी रत्नावली के द्वारा बात रूपी लात पड़ी, तब लाज नावत आपको दौड़े आए साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। धिक्कार है ऐसे प्रेम को जो आप मेरे हाड़ मांस के प्रति, चमड़ी के प्रति आप दीवाना है। आज मेरे चेहरे में चमक है, कांति है, कल झुर्री पड़ जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो आप किसके ऊपर दीवाना होंगे स्वामी? तो इस नश्वर शरीर के प्रति आप दीवाना है। इतना दीवाना अगर आप परमात्मा राम के प्रति होते तो आपका जीवन सफल हो जाता स्वामी। तो सदगुरु कौन बनी उसके जीवन में? तो उसकी धर्मपत्नी रत्नावली। बात रूपी लात पड़ी तो अपने आप का ज्ञान आया तुलसीदास को। गांधी जी का भी एक सिद्धांत है क्या? ठोकर लगे दर्द लगे तभी मैं सीख पाता हूं। तो हमारे जीवन में, हमारे मन के जीवन में, आप मन के जीवन में सदगुरु नहीं है, तेखर से हम मन भटके हुए हैं और अपन स्वरूप नहीं जान पाए। तो इसलिए भैया कलयुग में कहा गया है, कलयुग तरण उपाय न कोई और राम भजन रामायण दोई। कलयुग में ना तो यज्ञ हवन धूपन, न तो योग साधना तपस्या सार्थक नहीं है, बल्कि क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि प्रेम। केवल हरि का नाम करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से हम सबकी मुक्ति संभव है। इसलिए तो कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य कुकुर तन पावा, बिलई तन पावा, मुसवा तन पावा। काबरनी की सुविधा ही हो बताओ तो वो हमें तो भगवान ही का है ही नहीं। लेकिन एक कारण बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहेगी दाई हो काबर। कुकुर बिलई के अंदर बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, समझदारी। तो ये काकर पास है? तो मनुष्य है ना। तो मानव की वाणी में जो रसना है, बोलने की जो क्षमता है, मनुष्य के पास जो सोचने समझने की जो क्षमता है प्यारे, वो अन्यत्र कुकुर बिलई के पास नहीं है। इसलिए कह दिया गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और एक और कवि की रचना देख लीजिए, कवि क्या कहते हैं? छिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर अधम है। आ मतलब नहीं, धम मतलब शुद्ध। तो इसको शुद्ध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो आइए एक घड़ी या 2 घड़ी बुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भाई गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, है ना। घर के काम में फंसे हमें भगवान का भजन करने का समय नहीं है, तो बड़ा सुंदर अवसर है। इसी बहाना कम से कम, है ना, जीत आसनो जीत श्वासो जीत संगो जीत इंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधार्य दे। बैठने की क्रिया सबसे पहले मनुष्य को कथा सुनने तो सीखना चाहिए। सही बात है कि नहीं?
रामचरितमानस की कथा सुना तो कहा तो अब ई डहान गोड़ लाला मांग बैठे रहो तेनी बने दाई, ये दूसरा टाइप के हो जाते। भगवान की कथा सुनते छो कहा था सब वैसे दाढ़ी में हाथ रख के बैठे रहे तहु नहीं बने, काबर दूसरा टाइप के हो जाते। भगवान की कथा सुनते छो कहा था और जवान आदमी होके कुर्सी में गोड़ ला हिला बैठे रहे तहु नहीं बने देवी लाल, और डोकरी दाई बैठे दे बनी है नहीं, तो कैसे बैठना है भैया? जीत श्वासो जीत आसनो जीत श्वासो जीत संगो जीत इंद्रिया स्थूले भगवती रूपे मना संधारी दे। आसन की गति को जीत लेना है और श्वास की गति को भी जीत लेना है। और संग मतलब बुराई, 2-3 घंटा ना तो गुटखा खाना है, ना तो मंजन घसना है, ना तो इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। और जितेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय को अपने काबू कर लेना है और दशरथ बन जाना है। और अब दशरथ बन जाएंगे तो राम तत्व अर्थात धर्म तत्व रूपी पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे परम सौभाग्य आदरणीय सम्माननीय श्रीमान ईश्वरी लाल साहू जी, जिनकी जीवन संगनी श्रीमती तुलसा मैया जी, जिनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं देवेंद्र कुमार साहू जी, जिनकी जीवन संगनी श्रीमती महेश्वरी साहू को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति के अवसर पर नामकरण छठी संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें जय शीतला मानस परिवार ग्राम सांकरा जगन्नाथपुर को आमंत्रित करके हम सबको आपको सबको ज्ञान गंगा में स्नान करने का शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए हमारी मंडली इस साहू परिवार की सदा कर्जदार रहेगी। तो आइए, हमारा परम सौभाग्य इनके घर बेटा आया भैया तो हमें कथा कहने के लिए बुलाए, नहीं तो हम भी घर के कामों में फंसे रहते, इसलिए हमारा सब परम सौभाग्य। इसलिए कहा गया है क्या, जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा सत्संग लभे। कई जन्मों की पुण्य का जब संचय होता है, भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, तब रामायण रूपी गंगा जो है किसी के घर में बहने के लिए आती है। अन्यथा आप पैसा धर करके बैठे रहेंगे, लेकिन आपके घर रामायण रूपी गंगा बहने के लिए जाने वाली नहीं है। इसलिए मन को इधर उधर ना भटका करके मनमोहन में लगाइए और भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और सफल बनाएं। तो आइए, रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड सोरठा क्रमांक 184, इस पर हम चर्चा करेंगे। धरनी धरही मन धीर और कह बिरंची हरि पद सुमिर, जानत जन की पीर प्रभु भजहि दारुण विपत्ति। सोरठा क्रमांक 184 पर चर्चा करबो। जब तुलसीदास महाराज ने कुछ अच्छा बात बोलना रही ना, तब दोहा के सोरठा के वर्णन करे है। तो आवो का कही एक हरि नाम से कीर्तन करबो, फिर आप मला बताए के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पूरी खगी अंगीना भाई रूंधी कांटा, तिरिया के नामा बेटा मांगी बाटा। दाई होगी गरु दादा होगी हरू, लोटा बन गे चरू बोली लागी करू। मिर्चा की बुकनी औ मऊहा की लाटा, गोदी में खिलाई नाती वहु मारी चाटा। काहो गिरा तोरे गंगा के पानी ला, पढ़िन फिर धरिनी नहीं ये तुलसी के बानीला, ये तुलसी के बानीला। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भवसागर हे अगम समंदर, भवसागर हे अगम समंदर, चलना संभल के भैया। ओ खरी डोंगा पार होवती जे खरे राम खेवैया। ओ खरी डोंगा पार होवती जे खरे राम खेवैया। भवसागर है अगम समंदर, चलना संभल के
डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया ऊपर डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया और सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। और सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ऊपर डूंगा पार होवते जेकर राम सेवैया ऊपर डूंगा पार होवते जेकर राम सेवैया। सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। हरि बोल। सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ऊपर डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया ऊपर डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया। रामा हो 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 कभू कामियों कभू क्रोध माँ पैर माली पिटाए रे। कभू काम औ कभू क्रोध मा पैर माली पिटाए रे। कभू कामियों कभू क्रोध माँ पैर माली पिटाए रे। कभू कामियों कभू क्रोध में पैर माली पिटाए रे। देखत देखत जिंदगी से रागे राम भजन ने तो गाए रे। देखत देखत जिंदगी सिरागे राम भजन ने तो गाए रे। ओ देखत देखत जिंदगी से रागे राम भजन ने तो गाए रे। देखत देखत जिंदगी सिरागे राम भजन ने तो गाए रे। एक दिन ऐसने पिंजरा ले एक दिन ऐसने पिंजरा ले उड़ जाही चिड़ैया। ऊपर डोंगा पार होवती जेकर राम सेवैया ऊपर डोंगा पार होवती जेकर राम सेवैया। सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। हरि बोल। सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ऊपर डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया ऊपर डूंगा पार होवती जेकर राम सेवैया। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो सारी है भजन सारी है मन मारा मेरा मलीना। राम सारे है भजन सारे राम मन रमा लेगा। राम सारी है भजन सारी है मन मारा मेरा मलीना। राम सारे है भजन सारे
जिंदगी हाँ बड़ी दुर्लभ है, विषय मछन के गवा बिना। ये जिंदगी हाँ बड़ी दुर्लभ है, विषय मछन के गवा बिना। ओ राम जपन की बड़ा महत्तम, जय हो राम जपन की बड़ा महत्तम। सुनीगा मोरी भिया खर दूंगा पार हुवते, जे खर राम खेवैया खर दूंगा पार हुवते, जे खर राम खेवैया। भव सागर हे अगम समंदर, चलना संभल के भैया। भव सागर हे अगम समंदर, चलना संभल के भैया। कर दूंगा पार हुवते, जे खर राम खेवैया खर दूंगा पार हुवते, जे कर राम भैया। राखी राह तनि लगतन के, राखी हाँ तनि लजतन के, राखी हाँ तनि लजतन के, राखी हाँ तनि लजतन के, राखी हाँ तो लयाही कह के राम तनिला, राखी हो जतन के तो लयाही कह के राम तनिला, राखी हो जतन के तो लयाही कह के राम तनिला, राखी हो जतन के तो लयाही कह के राम तनिला, राखी हो जतन के। सियावर रामचंद्र देव की जय। राखी हाँ तनिला जतन के, 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 राखी हाँ मोना ओ तोला आही कही के राम तनिला, राखी हो जतन की। तो जतन के रखे होता ये कर बैठे होते मन को भजन तो गाय गा दे है ना। तो ये तन जतन के काबर रखेल कहा थे भजन के माध्यम से आप मन सब श्रवण करत हो। काबर साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यही साधन से मोक्ष के प्राप्ति हो सकते मैया। जिससे तू मन मान लो कोई सांप न मार दो ना तो कर पाप तुम्हारे वही खातम जुड़ जाए, लेकिन सांप तू मन चाप दी और तू मन मर जाओ तो सांप न पाप लगने वाला नहीं है। काबर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये तन ल जतन के राख दो तब भगवान हमारे अंदर आके विराजमान हुई। तो जतन के रखना है मतलब इसलिए कि बस ऊपरी सजा के रखना है, अंदर ला भी सजाना है। तो हमन काबू तक करते हमन कहाँ सजतन, बस बाहर ला सजतन, अंदर तो नहीं सजन। आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और हवा लगे संसार के तो हो गए बारंबार। ऐसे वाले की संगति करें तो माखुर खवैया हो गया, गंजा मन के संगति करें तो गंजेड़ी हो गया, और दरवाहा मन के संगति करें तो दरवाहा हो गया। तो आए हैं एक ही घाट से, माता की गर्भ रूपी घाट से आए हैं, संसार रूपी घाट में उतरे हैं, और हवा लग के संसार के तब ये जितना दुर्गुण बुराई है दुर्विचार है, अगर हवा लग गया बार बार जन्म के चक्कर में हमन फंस गए। अंगम गलितम मुंडम पलितम 10 विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति कृतवा दंडम तदपि न कुंचित आशा पिंडम। अंगम गलितम शरीर भी गल गए, बुद्धि भी सटिया गए, मुंडम पलितम 10 विहीनम जातम तिंडम डोकरी हो गए, कदे ममय कदे चाची सबुल भुला गए सुरतला। अवृद्धो याति कृतवा दंडम, जब डोकरी डोकरा हो गए तक खटियम पचेहस कर्म के फल मिलत होकर बावजूद भी 2-4 दिन जी जते हो भगवान। तदपि न कुंचित आशा पिंडम, ये शरीर के प्रति हमार आशा लगे है, लेकिन आशा काकर प्रति लगाना है तो भगवान राम के प्रति। इसलिए भैया शरीर जतन करके रखो, जैसे कौन रखे रही से दाई हो, सबरी रखे रही से अहल्या जतन करके रखे रही से, है कि नहीं। इसलिए भैया शरीर को जतन करके रखे। तो आइए धरणी धरही मन धीर, रामचरितमानस बालकांड। बालकांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। बहुत सुंदर रस युक्त कथा है बालकांड जो है रामचरितमानस के 7 सोपानों में एक सोपान धरणी धरही मन धीर। कौन ला
इनमें विशेष बात बोले हो ना, तो विशेष बात ये है मैया हो, जब जब सोठक प्रयोग करते तुलसीदास तो काबर करते, तो कुछ अच्छा बात बोलना रहते। तो का अच्छा बात बोले? धैर्य की बात, धीरज धर्म मित्र औ नारी, आपतकाल परख्यो चारी। धीर में खीर है कथे कि नहीं कहा दाई हो, कथे तो नहीं कहा वो धीर में खीर की है ना। तो खीर कब मिली? जब हमारे अंदर धैर्य रही। और वही खीर लग खा के ना कौशल्या माता भगवान राम ला जन्म दी। ये बात भी हमारा ध्यान रखे पड़ी। तो वास्तविक में धैर्य का चीज है। तो आओ समझो। तो को लठाटस बंधा थे 33 कोटि देवता विधि ब्रह्मा जी कौन ला धैर्य बंधा थे जी? तो धरती माता। तो धरती माता कावर धीरज बंधा थे। तो ये धरती माता के ऊपर जब जब विपदा थे ना, विपत्ति थे, अपन दुखड़ा सुनाए पर काखर कर जथे 33 कोटि देवता बनकर। आज वही समय आ गया। तो का विपत्ति? तो रावण का अत्याचार कर गया है सीमा पार। और धरती माता पाप से व्याकुल होके जब जब ओकर ऊपर विपत्ति आए ना, तो गाय के रूप बनाए और 33 कोटि देवता बनकर जाके अपन दुखड़ल सुनाए। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, और यहाँ कहाँ सुर नरी मुनि जारी। 33 कोटि देवता बनकर चले गए, अपन दुखड़ा सुना था। तब तो देवता मन कहते का होगे वो धरती, काबर ते अधिक दुखी हस, काबर व्याकुल हस। तब तो धरती माता कहते ये संसार में नदी नाला पहाड़ पर्वत जितना भी हावे, ए मन मोल गरु नहीं लागे देवता हो। तो का गरु लागछे? एक जन पापी हो जाते ना, वो मुला गरु लगते। और रावण का अत्याचार जो है कर गया है सीमा पार। वो कर पाप से मैं व्याकुल आगे हूँ, त्राही माम शरणागतम, हम आपके शरण में रक्षा करो देवता हो। तब तो देवता मन की सभा में विधि ब्रह्मा जी री से ब्रह्मा जी का कथे धरनी धरही मन धीर, धैर्य रखो धरती। सबकी दुखड़ा हरण करने वाले परमात्मा जो हैं, तोरो दुखला दूर कर ही करके ढाढ़स बंधा दी। और ढाढ़स बंधाए के बाद सोचा थे का कि भाई मैं धैर्य तो बंधा दो, लेकिन भगवान कहाँ है? अब भगवान कैसे मिली? सब देवता मन विचार करते तक का कहा थे, बैठे बैठे विचार करत करत बैठे सुर सब करही विचारा, और कहाँ पाए प्रभु करही पुकारा। सब कोई विचार करते का कहा थे, कोई मना पूर्वे कुंठ जाने जहाँ कोई, और को कहे पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहा थे बैकुंठ में मिली, कोई कहा थे भगवान क्षीर सागर में मिली, तो कोई कहा थे गोलोक में मिली। तब भगवान कहाँ मिली भैया? कहाँ मिलेंगे भैया? भगवान तो यही मिलेंगे ईश्वरी भैया के यहाँ। और भगवान हमारे मिल गए तभी तो एक अरतिक जन बैठे, नहीं तो का करे पर बैठते बताओ, है ना। तब वो देवता मन की सभा में ज्ञानी आदमी कौन रही जी? बाकी तो सब अज्ञानी रही से जे भगवान लखोजे बर मंदिर मस्जिद जथे। क्यों भैया? भगवान तो कणकण में है। हाँ? भगवान को कहाँ ढूंढे रे बंदे? वो तो कणकण और घाटी माँ, ये चोला के गुरु न कर मिल जाए एक दिन माटी माँ। तो कोई बैकुंठ, कोई क्षीर सागर, तो भगवान तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम तो देखे के प्रयास ही नहीं करें नाज लेना। हाँ? वो कथे ना कि मन में है सुंदर झांकी प्रभु राम की, और किसी सूझ वाली आंखें ने पहचान। इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, याद रखना। सुने नहीं मियाँ, ये आंखी से का दिखते भैया? ये ती चाची है, ती चाचा है, ती मामा है, ती मामी है, सब रिश्ता नाता दिखते। ये आंख से तो केवल माया दिखती है, ये आंख से भगवान दिखने वाला नहीं है। अब यही देवता मन के बुद्धि सठिया गए, मती मारे गए थे घर से दिखा दे भगवान ले, चलो जी बैकुंठ में खोजबो, गोलोक में खोजबो। सूरदास जी महाराज बड़े ज्ञानी है, तपस्वी आत्मा थे, वो जानते थे भगवान कण कण में है, और ये आंखें रहेगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए माया दिखती है भैया, मामा मामी दिखते करके सूरदास अपने आप को फोड़ लिए। अब एक जतिक जो बैठे हो दाई हो, तू मन बताओ आज तू मन अपन आखिर फोरे हो कि नहीं फोरे हो? फोरे हो कि नहीं मियाँ? हाँ तो तू मन नहीं फोरे हो,
फोरे हो तो हो वो, जैसे तुमन तुम्हारे गांव में राम हरि कीर्तन होते, भागवत कथा होते, तो तुमन पूजा करे जाते, सिर सीधा चावल दाल धर के, हाँ अगरबत्ती जला के से हाथ जोड़ के भगवान ला कुछ मांगतो, तो आंखी बंद करके मांगतो, तो इसे नटेर के मांगतो, आंखें बंद करके मांगतो नहीं, स्वतः आंख बंद हो जाती है भगवान के दरबार में। क्यों भैया? ऐसे जाएंगे मंदिर में आंख तुरंत बंद, क्योंकि बिना आंख बंद करे परमात्मा का साकार दर्शन नहीं हो सकता है। सूरदास आंख को फोड़ लिए तो पुजारी लोग, मंदिर के पुजारी लोग, ये ढोंगी है, ये बस आंख को फोड़ा, अपने आप को भक्त कहता है करके जब मंदिर से गुजर रहा था तो पुजारी ने कहा, सूरदास तू अपने आप को बड़ा परम भक्त कहता है, बता तेरे भगवान आज कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं? तो सूरदास तो बड़े ज्ञानी तपस्वी आत्मा कहने लगे, आज तो मेरे परमात्मा पीले रंग के वस्त्र पहने। पुजारी मन कहते, अरे तुक्का मार के बता दी इसका, इल काली पूज। फिर बिहान दिन सूरदास महाराज भगवान के दर्शन करे वर्गीस, तब कहते ओ दिन बदल दे रही, नीला रंग के वस्त्र पहना रही। कहते सूरदास आज बता, काली तो तुक्का मार दे, तो भगवान कौन से रंग के वस्त्र पहने? तो बोलते आज तो मेरे भगवान नीले रंग के वस्त्र पहने। ये तुक्का मार मार के बताते, ऐसे करके एक दिन का कर पुजारी मन भगवान ला कोई कपड़ा नहीं पहने, अब तो पकड़ में आ गई सूरदास करके। तब तो कहते बताओ सूरदास जी, आज बताओ, आज तुम्हारी परीक्षा है, आज कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं तुम्हारे भगवान? तब सूरदास हंसते हुए कहते हैं, वाह रे पापियों, हाँ तुम लोग मेरे परीक्षा लेने के लिए भगवान को भी अमर्यादित कर दिए। आज तो भगवान कोई भी रंग के वस्त्र नहीं पहने, आप तो उसे नंगा कर दिए। आज तो मेरे भगवान नंगों में नंगो लग रहे हैं। भगवान सूरदास की आंखों से आंसू आ गए, पुजारियों का सर जो है नीचे हो गया, शर्मिंदा से झुक गया। सूरदास महाराज जी जो है दूसरे मंदिर में भगवान का दर्शन करूंगा करके आंख को पोंछते हुए जा रहे थे। तब तो उसी समय सामने कुआं था, अब तक कुआं को देख नहीं रहा था, सूरदास महाराज गिरने वाला था। उसी समय श्री बांके बिहारी राधे रमन गिरधारी जो है एक पथिक का रूप बनाए और बना करके उसके बाह को पकड़ कर कहने लगे, सूरदास तू कहाँ जा रहे जी? मंदिर का रास्ता तो इधर है भैया, इधर तो कुआं है, आप गिर करके मर जाओगे। तब तो सूरदास कहने लगे, वाह परमात्मा, आकर के आपने हमें आखिर बचाया। अरे इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे सहारा दे सके, आप परमात्मा हैं। तब तो उसी समय हाथ को छुड़ा करके भगवान कन्हैया जाने लगे, कहने लगे मैं परमात्मा नहीं भैया, मैं तो पथिक हूँ, राहगीर हूँ। तो सूरदास ने फट से दौड़ के पकड़ा और कहा, क्या? बड़ा सुंदर बात कहे, बाह छुड़ाए जात हो और निबल जाने के मोहे। हाँ बाह को छुड़ा करके जा रहे हो प्रभु मुझे निर्बल जान के, लेकिन मैंने तो आपको हृदय में बसा करके रखा है। हृदय से जब जाओगे तो सबल जानू में तो है। यहाँ से निकल करके चले जाओगे ना, तब मैं आपको सबल जानूंगा भैया, मेरे हृदय से निकल करके आप जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सूरदास महाराज के हृदय में आठों पहर कन्हैया बसते थे, इसलिए कभी वो व्याकुल नहीं हुए। लेकिन आज देखिए कथा प्रसंग में धरती माता की कहीं न कहीं पर कहना चाहिए भगवान राम के प्रति हाँ प्रेम नहीं, या कहीं न कहीं भगवान के प्रति उनकी भक्ति में त्रुटि है, इसलिए आज उसके हृदय से राम निकल गया। इसलिए रावण आकर के उसके छाती पर मूंग दल दिया और इस संसार को पाप में कर दिया। और आज धरती माता बोझ से व्याकुल होकर के देवताओं के पास अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए आई है। और ये देवता लोग भी मति भ्रष्ट होकर के धरती को ढाढ़स बंधा करके भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे। इसलिए मैया सबसे मैं निवेदन करूं, हमारी जिंदगी में जब कुछ गलत हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से राम निकल करके चले जाते हैं और हमारे जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है। इसलिए राम को बसा करके रखिए भोलेनाथ के जैसे। तो आइए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो।